लोहड़ी चने बनाए हैं हमने, तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तो अभी इसका टेस्ट चेक करते हैं। जबरदस्त, बहुत मजे के बने हैं। मजा आ गया। ये बर्फी है, खाना खाने के बाद मुंह मीठा करने से फिर ये सेब भी खाऊंगा। खाना खाते हुए ही मुझे एक वाकया याद आया है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना खाने के इख्तिताम पे आपसे वो वाकया भी शेयर करूं। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा वाकया सुन के, तो अच्छा भी लगेगा। तो खाना तो बड़ा मज़ेदार है मेरा, तो फिर इसके साथ चाय भी थोड़ी सी पी रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो चाय के इख्तिताम पे फिर वाकया इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। तो आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो मिठाई भी बड़ी मज़ेदार है, ये खोए की बनी हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं ले आया था कि चलो मुंह मीठा करते हैं। तो जायका भी अच्छा था मिठाई का। तो आज एक वाकया नज़रों से गुज़रा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को पसंद आएगा। वाकया दरअसल यूं है कि एक वकील था, वो उसके शोबे में उसकी काफ़ी उम्र भी हो गई थी और तजर्बा भी हुआ था। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं अब इस शोबे से रिटायर हो जाऊँ। अपने उस फैसले पे उसने अमल किया, तो अपना सारा हिसाब किताब जो था ना, दफ्तर अपने बेटे के सुपुर्द किया, जो वो भी एक वकील बन चुका था। बेटे ने ऐसे ही पुराने केस जो में से एक केस देखा, तो उस पे उसने वकालत की। तो 6 महीने के अंदर ही जो है ना, उसने वो केस जो है ना जीत लिया। तो बड़े फ़ख्र से अपने बाप के पास जाता है, फाइल आपके अपने बाप के सामने रख के कहता है, मैंने ये आपने तो ऐसे ही इस केस को छोड़ दिया, जीत नहीं सके सारी सर उम्र में, तो मैंने 6 महीने में ये केस लड़ा और जीत लिया। बाप ने बेटे की तरफ नज़र डाली और खामोश हो गया। बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा बाप जो है इस पे कोई कमेंट्स ही नहीं दे रहा, कि भी मैं या मुझे अप्रिशिएट कर देता कि भी क्या बात है तूने केस जीत लिया जो मैं सारी उम्र नहीं जीत सका। चलो अपनी नाकामी का तो नहीं, मेरी कामयाबी पे खुशी का इजहार कर देता। तो उसने गुस्से से बाप से कहा, आपने कोई बात ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। बाप ने कहा, बेटा मैंने वो आपको और अपने दूसरे बच्चों को मैंने इसी केस में पाला है, और मैं ये केस तुम्हारे सुपुर्द इसलिए किया था कि अब तुम भी इस केस में अपने बच्चों को पालो। लेकिन तुमने अपनी नालायकी की वजह से
ये केस का इसका फैसला करवा लिया। तो मैं तुम्हें इस पे शाबाश दूं या तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी पे मातम करूं? तो आप इस बार उसके वकील के इस जवाब से आप खुद परेशान होंगे कि देखो, जो अदालतों में इतने केस जो लटके हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इनकी अपनी वजह से लटके हुए हैं। ये खुद ही नहीं चाहते कि उनके फैसले हों। तो इस तरह हमारे अदालतों में इंसाफ कैसे हमें मैसर होगा? हम अदालतें जो हैं हमारे इंसाफ के लिए बनी हैं और इन पे खरबा रुपया खर्च हो रहा है, तो इंसाफ तो दूर दूर तक नहीं नज़र आता। उम्मीद है कि मेरा ये वीलॉग आपको पसंद आएगा और आप भी इस वाक़ये से सबक हासिल करेंगे। मेरे इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।